नॉन विजिबल लाइपोमा का इलाज मैं नहीं करता हूं या दुबले पतले लोगों का इलाज मैं नहीं करता हूं। दोस्तों, उसका कारण है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मैं दोस्तों सबका इलाज करता था, लेकिन बोलते हैं कि समय आपको सिखाता है, तो समय के अकॉर्डिंग हम सीखे कि हमको किसका इलाज करना है और किसका नहीं करना है। जब आपका लाइपोमा ठीक होता है, वो इस तरह से नीचे की तरफ बैठता है। आप सोचते हैं कि आपका लाइपोमा ऐसे सिकुड़ता जाएगा और वो गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपका लाइपोमा नॉन विजिबल है, ऑलरेडी वो दिखाई नहीं देता है और वो नीचे की तरफ बैठ रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो लाइपोमा इस तरह से पतला हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो हाथ लगाने पर आपको वहां पर गांठ महसूस होती है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपका लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपने 4-5 महीने इलाज किया, आपका लाइपोमा आपको समझ में नहीं आया, यानी कि गायब नहीं हुआ, तो आपको लगा कि लाइपोमा ठीक नहीं होता है। दोस्तों, लाइपोमा को जब तक आप समझेंगे नहीं कि कैसे ठीक होता है, आप उसको इलाज कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले हम नॉन विजिबल लाइपोमा वालों का भी इलाज करते थे, और जब वो लाइपोमा नीचे की तरफ उनका बैठता था और वो पतला होता था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है। जिन लोगों का लाइपोमा ऊपर दिखाई देता है, जब वो नीचे जाता है और हम फोटो खिंचवाते हैं, तो वो दिखाई देता है कि हाँ, वो कितना बैठा है और कितना नहीं बैठा है, तो वो लोग अपना इलाज रेगुलर जारी रखते हैं। वही नॉन विजिबल लाइपोमा वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो शायद खर्चा फालतू का कर रहे हैं, फालतू की मेहनत कर रहे हैं, फालतू की डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। उसी कारण दोस्तों, जो लोग ज्यादा दुबले पतले हैं, जो लोग स्किनी हैं, उन लोगों का भी इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइपोमा की ट्रीटमेंट में आप पतले होते हैं। लाइपोमा की गांठ जब कम होती है, साथ साथ आपके बॉडी का जो गुड फैट है वो भी कम होता है, जिसके कारण से आप पतले होने लगते हैं और आपके लाइपोमा ज्यादा विजिबल भी होने लगते हैं, क्योंकि जब स्किन पतली होगी तो आपके लाइपोमा ज्यादा दिखाई देंगे। तो आप समझते हैं कि आपके लाइपोमा ज्यादा बढ़ रहे हैं या ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आप बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। और मैं आपको समझाता हूं कि स्किन पतला होने की वजह से पहले आपके लाइपोमा ज्यादा दिखाई देंगे, और वो जब कम होना स्टार्ट होगा तो अपने आप धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा और आपको वो अंतर दिखाई देगा। लेकिन आप 2-4-5 महीने वेट करिए, लेकिन वो सोचते हैं कि उनका लाइपोमा कम नहीं हो रहा है, उनका लाइपोमा ज्यादा दिखाई दे रहा है, या स्किन पतली होने के कारण से छोटे छोटे लाइपोमा नया उनको मिलने लग गए हैं, या छोटे छोटे लाइपोमा जो पहले पता नहीं चलते थे वो पता चलने लग गए हैं, तो वो सोचते हैं उनका लाइपोमा बढ़ रहा है और वो इलाज को बीच में छोड़ देते हैं। और वहीं पे 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उनका लाइपोमा जब बढ़ता है, वो दोबारा इलाज के लिए आते हैं, और तब शायद मैं उनका इलाज नहीं करता हूं। तो दोस्तों, पतले लोगों को एक प्रॉब्लम और होती है, जब उनका शरीर पतला होता है तो कमजोरी भी आती है, जिसके कारण से वो इलाज छोड़ देते हैं। पतले लोगों को मैंने देखा है, वो डाइटिंग अच्छी करते नहीं है, क्योंकि वो पतले इसीलिए हैं, वो खाना खाते नहीं है। उनको बोलते हैं कि आप अच्छी डाइट करिए, अच्छा खाना खाइए, आपको परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं और इलाज छोड़ देते हैं। वही कुछ लोग ऐसा भी बोले हैं कि 100% हमारा लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों, 100% लाइपोमा ठीक होने वालों के भी मैंने फोटो डाले हैं, वीडियो भी डाले हैं, जिनमें से मैं भी एक अकेला हूं। दोस्तों, लाइपोमा को परमानेंट ठीक होने के लिए समय लगता है। मुझे 6 साल लग गया और मैंने 6 साल तक मेहनत की। आप मेरी 6 साल तक की फोटो भी देख सकते हैं कि मैं कितना सूख गया था और मेरा शरीर कितना पतला हुआ था, लेकिन मैंने लगातार मेहनत की। और भी लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक इलाज किए और वो 100% ठीक हो गए। तो आप क्या करते हैं, 1 साल तक इलाज करते हैं, 30 से 40% आपका ठीक होता है। 30 से 40% के बाद रिजल्ट स्लो हो जाता है, ये नेचर है, इस तरह से ही लाइपोमा ठीक होता है। और आप सोचते हैं कि 30 से 40% के बाद अब लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, और हम कब तक परहेज करेंगे। कहीं आपकी शादी का समय आ जाता है, कहीं आपकी जॉब का समय आ जाता है, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड बोलने लगती है कि आप कैसे दिख रहे हो, कहीं आपके पड़ोसी बोलने लगते हैं कि भाई क्या बीमारी हो गई है, जिस कारण से आप बोलते हो सर हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हम इलाज नहीं कर सकते, तो आप इलाज छोड़ देते हो। तो आपको बताया गया है कि आप डाइट को बढ़ाइए। 1 साल तक केवल आपसे परहेज कराया जाता है। परहेज में दोस्तों मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है, आपका ही उसमें सब कुछ प्रॉफिट होगा, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप परहेज करेंगे तो आपका फायदा है, और नहीं करेंगे तो नुकसान भी आपका है। मैं आपको केवल रास्ता दिखा रहा हूं, करना आपको है। मैंने तो अपना लाइपोमा ठीक कर लिया दोस्तों, अब आपको ठीक करना है और मेरी तरह आपको भी मेहनत करनी होगी। दोस्तों,
लाइपोमा को ठीक करने के लिए स्टार्टिंग में ही परहेज करने होते हैं। बाद में मैं आपको दूध रोटी भी खिलाता हूं, दही भी खिलाता हूं, मिठाई भी खिलाता हूं, आपको हर चीज मैं बोलता हूं। कभी कभी हम सप्लीमेंट भी खिलाते हैं जो फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं, हम उनको सप्लीमेंट भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन समय लगता है। अगर आप उतना समय दोगे तो 100% ठीक हो गए। अब कोई आदमी ऐसे भी हैं कि 1 साल इलाज किए, 30-40% वो ठीक हो गए और उन्होंने सर्जरी करवा ली, वो पूरे ठीक हो गए। अब हम क्या बोलेंगे? अब भाई जब उनको नया लाइपोमा हो रहा था, उन्हें रोकने के लिए ट्रीटमेंट किया। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी हैं दोस्तों जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रोकने के लिए उन्होंने लिपोमा का ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा सर हम निकलवा देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 4-5 साल कर पाएंगे, क्योंकि हमको कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो उन्होंने 6 महीने 8 महीने ट्रीटमेंट किया, स्ट्रिक्टली परहेज किए, नया लाइपोमा होना उन्होंने रोका अपना। उसके बाद उन्होंने सर्जरी करवा के अपना पूरा लाइपोमा को पूरा खत्म कर दिया। लेकिन वो परहेज आज भी करते हैं, मुझसे बातें आज भी करते हैं कि हमको किन किन चीजों का लाइफ टाइम ध्यान रखना है। उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ा, उन्होंने भी हैवी डाइट छोड़ी दोस्तों, तब जाके परमानेंट उन्होंने लाइपोमा अपना ठीक किया। आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको समय देना होगा। आप अच्छी डाइट करना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते, योगा करना नहीं चाहते, रात रात भर आप जागना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं सर आप नॉनवेज अलाउ करवा दीजिए, हम आपका ट्रीटमेंट ले लेंगे। ऐसे भी बहुत से लोग जो बोलते हैं सर हमको रात को सोने के लिए मत बोलो, क्योंकि हमको रात को नींद ही नहीं आती है, और मैं उनको इलाज नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप रात को जागोगे आपको दवा नुकसान करेगी। आप नॉनवेज खाओगे आपको दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। और मेरा पर्पज एक केवल दवा बेचना नहीं है, दवा बेचने के साथ साथ आपको ठीक करना भी मेरा पर्पज है, क्योंकि मैं अपनी रोजी रोटी तो कमा रहा हूं, लेकिन आपको ठीक करने से ही मेरी खुशी बढ़ेगी। अगर मैं एक बार दवा बेच दूंगा, दोबारा आप नहीं खरीदोगे तो मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप दवा रेगुलर लोगे, ठीक होगे, मैं आपकी फोटो दूसरों को दिखाऊंगा तो मुझे खुशी ज्यादा होगी। इसीलिए नॉन वेजिबल वालों को, पतले लोगों को इलाज करने के लिए मैं मना कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक डोज के बाद दूसरा डोज नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्यादा पतला हो जाएगा या नॉन वेजिबल लाइपोमा का रिजल्ट इसको नहीं दिखेगा, दोबारा दवा नहीं मंगाएगा। इसलिए मैं पहले ही इलाज करने के लिए मना कर देता हूं। इसी तरह पाइल्स वाले लोग हैं, न्यूरोफाइब्रोमा वाले लोग हैं, न्यूरोफाइब्रोमा वाले पुराने हो जाते मैं मना कर देता हूं। जो पुराना लेके आए हैं, बड़ा लेके आए हैं, मैं मना कर देता हूं। पाइल्स वाले जो एक बार बात कर रहे हैं उनको बोला हूं कि इसका इलाज बिल्कुल लेट मत करिए। 1 साल बाद आते हैं, बोलते हैं बहुत इलाज करवाए, अब हमारा ठीक नहीं हो रहा, हम क्या करें? आपको हम 1 साल पहले बताए थे, समझाए थे, मैं इसको ठीक कर दूंगा। आप दुनिया भर में इलाज करा लिया, आपका ठीक नहीं हुआ, अब आप मुझसे बोल रहे हो कि इसको ठीक कर दो, तो मैं इलाज के लिए मना कर देता हूं। क्योंकि पाइल्स की शायद मैं जो दवा बनाता हूं उससे बेस्ट दवा कहीं नहीं है, जो बिना सर्जरी के आपके हेमोराइड को भी कम करता है, आपके सिस्ट को भी ठीक करता है, आपके एनएल की सूजन को भी ठीक करता है। नहीं तो दूसरे डॉक्टर सर्जरी के अलावा कोई एडवाइस नहीं करते हैं, और बाकियों की दवाइयों के कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैं 5 साल रिसर्च किया हूं पाइल्स फिशर के ऊपर। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। वो लोग तो, अधिकतर लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये सर्जरी के बिना ठीक ही नहीं होता है, और मैं बिना सर्जरी के उनका पाइल्स ठीक करता हूं। खैर, हम बात कर रहे हैं दोस्तों लाइपोमा की। लाइपोमा को ठीक करने के लिए 100% थोड़ा समय लगेगा। 40-50% तक तो आप 1-1.5 साल में ठीक कर सकते हैं जल्दी से, लेकिन जब 50% की कंडीशन आ जाती है तो 50% के बाद थोड़ा सा समय लगता है, रिजल्ट स्लो हो जाता है। उसका कारण एक और भी होता है कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपका जो आप पतले हो रहे होते हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप थोड़ी सी डाइट बढ़ाएं, तो उसके कारण भी हमको रिजल्ट थोड़े से स्लो पड़ते हैं, और आप उतना बिजी भी हो जाते हैं, उतना वर्कआउट के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। अगर आप रेगुलर फर्स्ट ईयर की तरह ही अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट उसी तरह मिलेगा, और 100% शायद